एक जगह है इस धरती पर जहां हवा भी हर हर महादेव कहती है, जहां पत्थर भी साक्षात साक्षी है और जहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उस स्थान की जहां प्रकृति ने जितनी विनाश लीला दिखाई उतनी ही रहम दिल भी हुई, जहां देवताओं की उपस्थिति को विज्ञान आज तक नहीं नकार पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ की। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक रहस्य है, एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी, जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले। तब शिव जी ने उनसे रुष्ट होकर यहाँ आकर छुप गए और एक बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ी और तब शिव जी भूमिगत हो गए, लेकिन उनका पृष्ठभाग इस स्थान पर प्रकट हुआ और वही बना केदारनाथ मंदिर। और तब से ये स्थान रहस्य, तपस्या और ऊर्जा का स्रोत बन गया। दोस्तों, 16 जून 2013 की वो रात जब केदारनाथ पर कुदरत ने कहर बरपाया, बादल फटा, बारिश थमी नहीं, बर्फ पिघली, मंदाकिनी बेकाबू हो गई और लाखों टन पानी, मलबा और पत्थर पूरी घाटी को निकल गए। हजारों लोगों की जानें चली गईं। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया था तो केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा था। वो पत्थर जिसे लोग भीमशिला कहते हैं, मंदिर के पीछे से लुढ़का और मंदिर के ठीक पीछे अटक गया। उस शिला ने पूरे वेग को रोक लिया और मंदिर सुरक्षित बच गया। क्या ये महज संयोग था या स्वयं महादेव की लीला? क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां आज भी सांस लेना आसान नहीं, पर हजारों साल पहले बिना किसी मशीन, बिना किसी सीमेंट के ये विशाल पत्थर के टुकड़ों से मंदिर बनाया गया। और जो आश्चर्यजनक बात है, ये पत्थर इतने करीने से जुड़े हैं कि आज तक उनमें दरार तक नहीं आई। और जो विज्ञान नहीं समझा पाया वो ये कि मंदिर में कोई मौलिक जोड़, लोहे का सपोर्ट या गोंद नहीं है। दोस्तों, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये बना कैसे? क्या इसे कोई दैवी शक्ति ने बनाया या फिर ऋषियों की कोई प्राचीन तकनीक जो अब खो चुकी है? दोस्तों, कई साधु, तपस्वी और योगी जी कहते हैं कि केदारनाथ की धरती पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बहती है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा मानव शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। वैज्ञानिकों ने यहाँ कंपास, चुंबकीय उपकरणों के विचलन तक को नोट किया है। कुछ कहते हैं कि यहाँ शिव की जटा से ऊर्जा निकलती है जो पूरे हिमालय को जीवंत रखती है। सदियों से एक सवाल उठता रहा है, क्या केदारनाथ सिर्फ एक पत्थर का मंदिर है या फिर क्या यहाँ शिव जी आज भी जीवित रूप में विराजते हैं? दोस्तों, कुछ साधक बताते हैं कि उन्होंने यहाँ ध्यान करते हुए रोशनी की आकृतियां, गंधर्वों की ध्वनि और शिव के डमरू की ध्वनि तक सुनी है। कुछ कहते हैं कि यहाँ रात्रि में कोई अलौकिक शक्ति सक्रिय होती है जिसे सामान्य व्यक्ति सहन नहीं सकता। इसलिए सूर्यास्त के बाद केदारनाथ मंदिर बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शक्ति मनुष्य की चेतना से परे है। ये वो स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने समाधि ली, जहां आज भी उनकी समाधि है। ये वो स्थान है जहां प्रकृति, पुरुष और परमात्मा एक साथ उपस्थित हैं और हर वर्ष लाखों लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए। दोस्तों, जब आप केदारनाथ की सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपके कदम नहीं, आपकी आत्मा चढ़ रही होती है। आप केवल एक मंदिर की ओर नहीं जा रहे होते, आप शिव की गोद में जा रहे होते हैं। और जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो आपको एक आवाज भीतर से आती है, मैं यही हूँ, तेरे भीतर, तेरे साथ शिव।